ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द सेंसर। फिर हमने प्रोसीजर देखा था जिसके अंदर वी सॉ व्हाट इज अ सेंसर। सेंसर को कनेक्ट किया था विद एडीसी। एडीसी वाज कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर एंड देन माइक्रो प्रोसेसर सेंड द सिग्नल टू द एक्चुएटर एंड एक्चुएटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क जैसे कि टर्निंग ऑन लाइट और ओपनिंग अ मशीन, ओपनिंग द लॉक, स्टार्टिंग द मोटर, कनेक्टिंग द बेल्ट, मूविंग द रोबोट, टर्निंग ऑन द लिफ्ट एंड सो ऑन। मशीनरीज के को ऑन करना, लाइट को ऑन करना, ठीक है, ये सारे पर्पस, ये सारे एक्शंस एक्चुएटर लेता है। फिर हमने सेंसर्स को देखा था, जितने भी सेंसर्स थे हमारे सिलेबस में हमने इसको डिस्कस किया था। और सेंसर्स को हमने उसके रियल लाइफ एग्जांपल से, इसके यूज से देखा था और उसकी डेफिनेशंस की शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिखवा दी थी। जितनी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने उसको शॉर्ट में आपको उसके ऊपर लिखवा दिया था, ठीक है। जिसके अंदर हमने देखा अकाउस्टिक सेंसर, एक्सेलरोमीटर, फ्लो सेंसर, गैस सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, लेवल सेंसर, लाइट सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, पीएच सेंसर, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर एंड मोशन सेंसर, ठीक है, ये सारे हमने देखे थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ऑल राइट, अच्छा, अब सेंसर के क्वेश्चंस को हमने इस दफा क्या किया है, हमने उसको लास्ट टॉपिक के अंदर ऐड कर दिया है। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चंस जो है सेंसर्स के वो चैप्टर 3 में भी आते हैं, चैप्टर 6 में भी आते हैं। हमने क्या किया इस दफा हमने टोटल क्वेश्चंस चैप्टर 6 में डाल दिए हैं ताकि जितने भी चैप्टर 3 वाले क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ कवर हो जाएं, और वो क्वेश्चन जिसमें चैप्टर 6 के कंटेंट भी ऐड होते हैं वो फिर हम उनमें चैप्टर 6 पे आके कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं दैट नीड्स टू बी कवर्ड। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं करवाऊंगा, फिर एक आप लोग करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे एक साथ। सही, ओके, फोकस करें यार। जमेलिया या फिर कोई भी जो भी नाम है, हैज़ अ ग्रीन हाउस दैट शी यूजेस टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। 203 पेज नंबर पे आ जाएं। शी हैज़ अ ग्रीन हाउस दैट शी यूजेस टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फल पौधे वो उगाती है एक ग्रीन हाउस के अंदर। शी नीड्स टू मेक श्योर द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस स्टेज बिटवीन 25 डिग्री एंड 30 डिग्री इंक्लूसिव, ठीक है। 25 से 30 डिग्री के लिमिट के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। ग्रीन हाउस में यही होता है ना, विदाउट ऑफ सीजन्स फल पकते हैं, ऑफ सीजन सब्जियां पकाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्दी के फ्रूट्स को गर्मियों में पकाया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो सीजन से हट के बनाए जाते हैं। तो दैट नीड्स टू बी मेक श्योर कि 25 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहना चाहिए, ना इससे पीछे जाना चाहिए ना 30 डिग्री से आगे जाना चाहिए। A system that has a temperature sensor and a microprocessor is used to maintain the temperature in the greenhouse, ठीक है। वो कह रहा है कि सिस्टम में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, दे आर यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। द सिस्टम विल, व्हाट विल द सिस्टम डू? इट विल ओपन अ विंडो एंड टर्न अ हीटर ऑफ इफ इट गेट्स टू हॉट। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या करेगा, ये हीटर को ऑफ कर देगा। हीटर चल रहा है, हीटर को ऑफ कर देगा ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, 25 टू 30 डिग्री के अंदर आ जाए। अगर 30 डिग्री से बढ़ा तो हीटर को क्लोज करेगा तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाएगा। बट इट विल क्लोज अ विंडो एंड टर्न अ हीटर ऑन इफ इट गेट्स टू कोल्ड। अगर टेम्परेचर गिर गया, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको उसको विद इन द रेंज रखने के लिए हीटर को ऑन करना पड़ेगा। तो ये दो फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करेगा सिस्टम। Describe how the system uses the temperature sensor and the microprocessor to maintain the temperature in the greenhouse. You have to write the whole process that will be following this question. इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुए हैं पूरा प्रोसीजर आपने बताना है। 2021 मई जून वेरिएंट 11 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप मार्क्स देख लें, सिर्फ 8 मार्क का ये क्वेश्चन है। 8 मार्क का क्वेश्चन का मतलब है आप समझ लें कि टोटली ये अराउंड 10 to 15% वेटेज रख रहा है अपने पास। 10 to 15% वेटेज कोई मजाक नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन यू कांट अफोर्ड टू लूज दिस मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने प्रॉपरली पूरा स्ट्रक्चराइज्ड आंसर बनाना होता है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिस्कशंस की थी जैसे कि एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को लेके, इस तरह फिंगरप्रिंट के मैकेनिज्म को लेके, ठीक है। और इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स देखी थी उसी तरह जिस तरह हमने वहाँ डिस्कशन की थी। और इसी डायग्राम की बेसिस पे, ये वाली डायग्राम, इसी डायग्राम की बेसिस पे हमें यहाँ पे भी आंसर बनाना है, इसी फॉर्मेट की बेसिस पे, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट हमारा होता है हम टेम्परेचर का नाम लिखते हैं। टेम्परेचर के नाम लिखने पे हमें मार्क्स
नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है सिस्टम दैट हैज अ टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर का सिर्फ हम टास्क बताएंगे कि टेम्परेचर सेंसर करेगा क्या। तो हमें 8 पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, अब मैं माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ और आप लोग पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए। मुझे बताएं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। जी, माइक्रोफोन में जवाब दें। Sir, temperature sensor sends signals to the ADC. सबसे पहले तो टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा या मेजर करेगा या डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर की वैल्यूज को, ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि द टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट्स द टेम्परेचर, ठीक है, एंड सेंड्स द डेटा। किसको भेजेगा डेटा? जी, डेटा किसको भेजेगा? एडीसी को। एडीसी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब एडीसी क्या करेगा? जी, एडीसी का क्या काम है? Convert the analog data to the digital data. सही है। द एडीसी विल, बेटा पार्टिसिपेट करें, क्या वो भूल गए क्या? एडीसी विल कन्वर्ट द एनालॉग डेटा, वो कर, मेक श्योर एवरीवन इज इन द क्लास, एनालॉग डेटा टू डिजिटल डेटा, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और किसको फॉरवर्ड कर देगा? माइक्रो प्रोसेसर को। द डेटा इज फॉरवर्डेड टू द, अब ये ऐसा डेटा बन गया है जो माइक्रो प्रोसेसर को समझ आ सकता है, सही है। इज फॉरवर्डेड टू द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बॉस है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर इज द ओनली डिसीजन मेकर हियर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या करेगा? देखो, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक प्री स्टोर्ड रेंज सेव हुई है 25 से 30 डिग्री की, सही है। माइक्रो प्रोसेसर को मेक श्योर करना है कि टेम्परेचर इसी में ही रहे, अगर नहीं है तो इसमें लेकर आओ एक एक्शन परफॉर्म करके, ठीक है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे? व्हाट विल द प्रोसेसर डू? Microprocessor will check It the will compare data input data. with the पहले yes. कम और आ गया। will करेगा क्या compare ये? value कंपेयर with करेगा, value. ठीक है, कंपेयर करेगा, कंपेयर ठीक है। पहले कंपेयर करेगा माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर, बेटा माइक्रोफोन तब ऑन करो जब आपको बैकग्राउंड में शोर ना हो। माइक्रो प्रोसेसर विल कंपेयर द प्री सेव, जितना भी प्री सेव डेटा है, ठीक है, प्री सेव डेटा। बेटा अब वो इनको निकाल दें, जो ग्रुप के अंदर कर रहे हैं बातें उल्टी सीधी, निकाल दें इनको, स्ट्रेट अवे निकाल दें, रिमूव कर दें। माइक्रो प्रोसेसर विल कंपेयर द प्री सेव डेटा विद द, या हम कह सकते हैं कि जो अभी डेटा आया है टेम्परेचर डेटा, ठीक है, इट विल कंपेयर द टेम्परेचर डेटा विद द प्री सेव्ड डेटा। कंपैरिजन हो गई। कंपैरिजन करने के बाद अब ये चेक करेगा कि ये रेंज से बाहर है या अंदर है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इस रेंज से पीछे हो डेटा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इफ द करंट डेटा, जो अभी आया है, करंट डेटा इज, अगर रेंज से डेटा कम हो, इफ द करंट डेटा इज बिलो द रेंज, अगर करंट डेटा रेंज से कम हो तो क्या होना चाहिए बताओ? ये किसको सिग्नल देगा? इट विल सेंड द सिग्नल टू द Actuator. एक्चुएटर, ठीक है। सिग्नल टू द एक्चुएटर टू क्या करना चाहिए? टू Operate heater. Close the window. क्लोज द विंडो, और ये टर्न द हीटर। क्लोज द विंडो भी लिख सकते हो एंड टर्न द हीटर, या फिर सिर्फ टर्न द हीटर भी लिख सकते हो। टू क्लोज द विंडो, एक तो क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि
अगर बिलो द रेंज है इसका मतलब ये कोल्ड है, ठीक है। तो टू क्लोज द विंडो एंड टर्न ऑन द हीटर, एंड टर्न ऑन द हीटर, ठीक है, हीटर ऑन हो जाएगा। चाहिए, ये तो हमने बोल दिया कि अगर रेंज बिलो हो। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ द करंट डेटा इज above the pre-stored range, तो क्या होगा? It will Open the send, window. In the हाँ, window. it will send the signal। याद रखना ये खुद नहीं कर सकता। अगर आपने ये लिख दिया माइक्रोप्रोसेसर will do this, तो गलत हो जाएगा। It is the decision maker, it will send the signal, ठीक है, signal to the actuator to open the window, विंडो ओपन कर दो, एंड क्या करेगा? एंड टर्न ऑफ द हीटर, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, अगर करंट डेटा इज अबव द प्री स्टोर्ड रेंज, मतलब ये 25 से 30 डिग्री से आगे जा रहा है, इसका मतलब भाई हीटर बंद करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टर्न ऑफ द हीटर। अगर इट रिमेन्स, इफ इट लाइज इन द रेंज, तो क्या होगा? इफ इट लाइज इन द रेंज, तो क्या होना चाहिए जी? So nothing will happen. नो एक्शन विल बी टेकन, या फिर इट विल टेक द नेक्स्ट वैल्यू, सही है। इफ इट लाइज विद इन द रेंज, नो एक्शन विल बी टेकन भी लिख सकते हो, नो एक्शन टेकन, नो एक्शन इज टेकन, या तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इट विल टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, या इट विल कीप ऑन स्कैनिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह कंप्लीट आंसर लिखा जाता है टोटल पॉइंट्स का। एक एक चीज, अगर आपने आंसर को क्वेश्चन से रीडायरेक्ट नहीं किया ना, क्वेश्चन से लिंक नहीं किया, अगर आपने लिख दिया कि सेंसर का ये काम है, माइक्रो प्रोसेसर का ये काम है, डीसी का ये काम है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू रिलेट द आंसर टू द क्वेश्चन। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में आंसर आप लिखोगे वो आपको अपने क्वेश्चन से रिलेट करना है, उसी के कंटेंट से रिलेट करना है, ठीक है। सर दिस इज द मेन थिंग जी। सर ये हर सवाल का पैटर्न तो यही होगा ना, बस सेंसर का फंक्शन बदल जाएगा। हाँ, सेंसर का फंक्शन बदल जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन बदल जाएगा। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर और आपने लास्ट में ये क्वेश्चन जी बोलें। नो एक्शन इज टेकिंग की जगह ऑल्टरनेटिव भी बताया था सर, वो आप रिपीट कर देते दोबारा। हाँ, ऑल्टरनेटिव ये बताया था कि इट विल चेक द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, इट विल चेक थैंक यू फॉर द सर। नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A security light system is used by a factory। सिक्योरिटी लाइट सिस्टम यूज हो रहा है फैक्ट्री के अंदर। द लाइट ओनली कम्स ऑन व्हेन इट इज डार्क एंड व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड। एक सिक्योरिटी लाइट सिस्टम है, और लाइट सिर्फ तभी ऑन होगी जब एक तो डार्क है, मतलब अंधेरा है रूम में, एंड व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड, ठीक है। रूम के अंदर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या रूम का दरवाजा ओपन हो रहा है, किसी भी चीज की मूवमेंट हो रही है, तो लाइट ऑन हो जाएगी। द लाइट विल स्टे ऑन फॉर 1 मिनट बिफोर स्विचिंग ऑफ, ठीक है। 1 मिनट तक लाइट ऑन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। ये पर्पस होता है ऑटोमेटिक लाइट्स के अंदर कि एज फार एज यू आर एंटरिंग द रूम लाइट ऑन हो जाती है, और 1 मिनट के बाद अगर देयर इज नो मूवमेंट डिटेक्टेड तो लाइट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, और ये सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है। सेंसर्स एंड, एक तरह से समझ लें अलार्म लाइट है। Sensors and microprocessors are used to control the security light systems। Describe how the sensors and the microprocessor control the security light system। ठीक है। अब आपने वही वही टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करके आंसर लिखना है। चलें, this contains 8 marks। You have to structurize the whole answer and you have to share this in the group, ठीक है। चलें, चले बेटा, हरी अप, उसको बनाएं, स्ट्रक्चर करें आंसर को। अब इसमें आपने ये सोचना है कि कौन से वाले सेंसर्स यूज होंगे। मुझे बताएं चैट में कौन से सेंसर्स यूज होंगे।
अब वो कर, अब किसी को भी नहीं आने दीजिएगा, जो भी अब आ रहा है सो के आ रहा है, डोंट अलाउ एनीवन। जी हरी अब स्ट्रक्चर द आंसर। अब मुझे बताएं कौन कौन से सेंसर यहाँ यूज होंगे गाइस। ठीक है, लाइट सेंसर यूज होगा, और मूवमेंट के लिए कौन सा यूज होगा? मोशन सेंसर यूज होगा। बेहतरीन, एक्सलेंट। इंफ्रारेड भी यूज हो सकता है। सही है, बेहतरीन हो गया। हरी अप स्ट्रक्चर दिस आंसर। 8 मार्क्स का मतलब यू हैव टू राइट 8 पॉइंट। तो यहाँ पे दो सेंसर्स की कंडीशंस अगर मिलेंगी देन द लाइट विल टर्न ऑन। ठीक है, आई वांट टू आस्क दैट के इस सेंसस वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है ये? सेंसर वाले टॉपिक से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, लाजमी एक क्वेश्चन आता है। चले बेटा जल्दी से इसका आंसर बनाए। अभी क्वेश्चंस वगैरह अभी माइक्रोफोन ऑन मत करें, वो कर जस्ट म्यूट एवरीवन। लेट द क्वेश्चंस, लेट द आंसर्स एंड देन वील आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अपने आंसर स्ट्रक्चर करें एंड शेयर योर आंसर्स इन द ग्रुप। हरी अप। चलें, जिसका बन गया शेयर योर आंसर इन द ग्रुप। 2021 मई जून 1-2 वेरिएंट। हरी अप हरी अप हरी अप। जितना भी आप लोग ने किया है जस्ट टेक द स्नैपशॉट एंड शेयर इट इन द ग्रुप। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगेन सेंसर्स की बात होगी, तो अब यहाँ पे सेंसर्स दो यूज हो रहे हैं। इंफ्रारेड भी यूज कर सकते हैं, साथ मोशन भी यूज कर सकते हैं, और लाइट तो लाजमी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इट इज डार्क को चेक करा जा रहा है, और ये डार्क को वैसे इंफ्रारेड भी चेक कर सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे लाइट सेंसर। पहले हमने लाइट सेंसर की बात कर ली। लाइट सेंसर विल मेजर, क्या मेजर करेगा लाइट सेंसर? लाइट सेंसर विल मेजर द इंटेंसिटी, बेसिकली इंटेंसिटी को मेजर करता है ना। विल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एंड विल जनरेट अ पैटर्न, ये एक पैटर्न जनरेट कर लेगा। ऑन द अदर हैंड इंफ्रारेड की भी बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मोशन सेंसर की भी कर सकते हैं कि मोशन सेंसर विल डिटेक्ट। अब देखो समथिंग, इन सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज वी यूज द वर्ड मेजर, इन सम वी यूज डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है कोई कोई ऐसी चीज जैसे गैस डिटेक्ट करना, ठीक है, मूवमेंट डिटेक्ट करना, प्रेशर डिटेक्ट करना, वो डिटेक्ट आता है। इंटेंसिटी मेजर होती है, ठीक है, टेम्परेचर मेजर होता है। विल डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो पर्सन जब मूव करेगा ना तो लाजमी कमरे में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। विल डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड विल जनरेट अ पैटर्न।
generate a pattern. ठीक है भाई, ये हो गया. अब values will be converted to digital signals by ADC. हमने वहां पे फॉरवर्डेड वाली बात नहीं लिखी, आप चाहें तो लिख सकते हैं by ADC, analog to digital converter, and digital signals will be forwarded to the microprocessor. Digital signals will be forwarded to the microprocessor. Microprocessor on the other hand क्या करेगा? Microprocessor compare करेगा ना. Microprocessor क्या करेगा? The microprocessor will compare the जितना भी current data है, the current data with the pre-stored range, will compare the current data with the pre-stored range. ठीक है, जो भी pre-stored range है या pre-stored data भी लिख सकते हो. ठीक है, और फिर आप बोलोगे if the intensity of light is lower, एक लिमिट से लोअर हो, if the intensity of light is lower than the pre-saved intensity, ठीक है, and साथ साथ if movement is detected, and if movement is detected, अगर साथ साथ movement भी detect हुई भी हो, is detected by the sensor, then ये एक्शन लेगा. ठीक है, कॉमा क्या करेगा? It will send the signal देगा. किसको देगा सिग्नल? To the actuator to turn on the light. ठीक है, लाइट ऑन होगी. To turn on the light, तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी. तो इस पॉसिबिलिटी पे लाइट ऑन होगी कि एक तो प्री स्टोर्ड इंटेंसिटी से कम हो लाइट, क्योंकि डार्क पे लाइट ऑन होगी ना, डार्क होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि मूवमेंट डिटेक्ट हो साथ साथ, क्योंकि दो कंडीशंस पे लाइट ऑन होनी. एक तो लाइट वो कम एंड व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंप्लीट होने चाहिए, डार्क भी हो, मूवमेंट भी डिटेक्ट हुई भी हो. सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी पे ये ऑन होनी चाहिए. अगर दोनों चीजें हैं वैलिड, डार्क भी है और मूवमेंट भी डिटेक्ट हो रही है, तो वो लाइट ऑन कर देगा. अदरवाइज ये कीप ऑन स्कैनिंग. ठीक है, और फिर आप बोल दोगे तब प्रोसेस repeats for the next set of value, repeats for the next set of values, ठीक है. तो ये आपके पास फिर अगेन आगे रिपीट हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसमें देख लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, और द प्रोसेस रिपीट्स फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज 8 पॉइंट्स. ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया. किसी का कोई सवाल है तो उसका माइक्रोफोन अनम्यूट कर दें एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. जी पूछें. यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क. जी भाई पूछें. सर ये मुझे पैटर्न वाली बात समझ नहीं आई, किस चीज का पैटर्न जनरेट करेगा ये? पैटर्न मतलब होता है एनालॉग वैल्यूज. पैटर्न बेसिकली एनालॉग वैल्यूज को बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही मूवमेंट होगी ना, तो सेंसर फौरन वैल्यू डिटेक्ट करेगा और आगे भेजेगा. ठीक है, ये एक पैटर्न ऑफ डेटा बना के आगे भेजेगा. डेटा क्रिएट करेगा ना, एक तरह से डेटा रिकॉर्ड करेगा. वो जो डेटा रिकॉर्ड करा ना, वो एक पैटर्न में रिकॉर्ड करेगा, वो पैटर्न आगे भेज देगा. सही है, ये चीज इसकी बात होगी.
ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी देखते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी सर, जो प्रीसेट वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती सर डार्कनेस के, तो हम उल्टा भी कर इक्वल भी सकते हो हैं। सकती है, आप ये भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू द, हाँ ये भी लिख सकते हो, लोअर भी लिख सकते हो, इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके एक सर, लिमिटेड इंटेंसिटी से कम भी आप दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अब आप बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग होमवर्क में करें। नेट थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है बच्चों की, कुछ बच्चों की साइड पे, तो हम अब जो अगला क्वेश्चन है उसको एज एन होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। ताकि जैसे कि ये क्वेश्चन है पेज 205, और इसके अलावा पेज 205 एक होमवर्क में आएगा आपके पास, एंड दूसरा आएगा पेज नंबर 210, पेज 205 और पेज 210। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ वो क्या रहा है। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक गेम हैज 3 स्क्वायर मैट्स दैट आर कलर्ड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 कलर्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक गेम है जिसमें 3 तरह के कलर्स के मैट्स, मैट्स बेसिकली किसको बोलते हैं, जो जमीन पे रखा हुआ था ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। द प्लेयर विल सी अ कलर displayed on a screen and has 1 second to hit the mat that matches the color। तो प्लेयर जो है वो जो कलर स्क्रीन पे देखेगा ना, वही कलर उसको मैट पे प्रेस करना है, मतलब उसी कलर के ऊपर इसको हिट करना है विद हिज लेग। अगर प्लेयर ने सही मैट को, करेक्ट मैट को हिट कर लिया विद इन 1 सेकेंड, अ काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। अगर प्लेयर ने फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे रेड आया और रेड मैट को इसने क्लिक कर दिया या पाँव से प्रेस कर दिया तो +1 हो जाएगा। व्हेन अ प्लेयर हिट्स एन इनकरेक्ट मैट, मतलब रेड कलर पे ग्रीन प्रेस कर दिया या ग्रीन पे कोई और कलर या ब्लू पे कोई और कलर, गेम एंड हो जाएगी। और 1 सेकंड का टाइमर भी लगाना है लाजमी। द गेम यूजेस सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर टू डिटरमाइन इफ द प्लेयर हिट्स द करेक्ट मैट विद इन 1 सेकंड। एक ही सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट मैट को क्लिक करना है, वरना मिस हो जाएगा। Explain how the game uses sensors in a microprocessor to count the number of times a player hits the correct mat within 1 second। मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर अगर वो सही मैट को क्लिक करता गया तो उसके +1 होते जाएंगे, और जैसे ही उसने इनकरेक्ट मैट को प्रेस कर दिया उसकी गेम खत्म हो जाएगी। द गेम विल बी ओवर। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज हो सकता है गाइस। जी चैट पे बताएं कौन सा सेंसर यूज हो सकता है। जी भाई, विच ऑफ द सेंसर कैन बी यूज्ड हियर। प्रेशर, एग्जाम कैंडिडेट रिस्पॉन्स, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। एग्जाम कैंडिडेट रिस्पॉन्स हम बाद में देखेंगे, वो हम तब देखेंगे जब हमें क्वेश्चंस को चेक करना होगा ना। सारे पूरा पूरा पेपर हम जब कैंडिडेट का देखेंगे ना, उस टाइम पे फिर हम ECRs देखेंगे, एग्जाम कैंडिडेट रिस्पॉन्स। अभी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। प्रेशर सेंसर यूज होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे प्रेशर सेंसर यूज होगा। आप यहाँ पे बताओगे प्रेशर सेंसर हर मैट में लगा हुआ है। जब प्लेयर मैट को प्रेस करेगा तो वो प्रेशर की वजह से सिग्नल जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को कंपेयर करेगा विद द प्री सेव वैल्यूज। अगर सेम होगी तो वो चेक करेगा कि सेम कलर इज बीइंग प्रेस्ड। ये सारी बातें आप लिखोगे, सही है। एक पेज नंबर 205 हो गया। दूसरा क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इज पेज नंबर 210। इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टेशन हैज अ टिकट इंस्पेक्टर हु चेक्स ईच कस्टमर्स टिकट बिफोर दे आर अलाउड टू गेट ऑन द ट्रेन। द ट्रेन स्टेशन वांट्स अ सिस्टम दैट विल अलाउ द टिकट्स टू बी ऑटोमेटिकली चेक्ड। एक ट्रेन सिस्टम ऐसा 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 सिस्टम चाह रहा है जिसमें टिकट्स ऑटोमेटिकली चेक हो जाए जब भी कस्टमर्स एंटर हो जाए। द ट्रेन ड्राइवर पुशेस अ बटन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड द ट्रेन। ट्रेन ड्राइवर फिर बटन पुश करता है जब सारे पैसेंजर्स अंदर आ गए। द ट्रेन डोर विल ओनली क्लोज व्हेन देयर आर नो पैसेंजर्स इन द डोरवे। ट्रेन का जो डोर है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे क्लोज होगा, जब कोई भी पैसेंजर डोरवे में नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पैसेंजर नहीं है जो दरवाजे से अंदर आ रहा है, वरना तो किसी के साथ भी एक्सीडेंट अकर हो सकता है, सही है। The system to check there are no passengers in the doorway uses a sensor and a microprocessor. Explain how the sensor and the microprocessor are used to check whether the train door can be closed. किस तरह सेंसर माइक्रोप्रोसेसर चेक करेंगे ट्रेन डोर क्लोज हो सकता है। मुझे बताओ इस सिनेरियो में विच ऑफ द सेंसर विल बी यूज्ड। जी यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज होगा। द सिस्टम टू चेक देयर आर नो पैसेंजर्स इन द डोरवे यूजेस अ सेंसर। कौन सा सेंसर। व्हेन देयर विल बी नो पैसेंजर। जी भाई, प्रॉक्सिमिटी, बेहतरीन, एक्सीलेंट। प्रॉक्सिमिटी सेंसर विल बी यूज, ताकि वो प्रेजेंस चेक करेगा ना डोरवे में कि भाई कोई पैसेंजर तो नहीं रहता। अगर कोई पैसेंजर नहीं है
there is no value, there is no presence recorded, then the door will be closed, ठीक है। फिर वो ड्राइवर बटन पुश करेगा और कंफर्म होगा, माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कि भाई कोई वैल्यू, कोई प्रॉक्सिमिटी से कोई प्रेजेंस तो डिटेक्ट नहीं हुई। अगर नहीं हुई देन द डोर विल बी क्लोज, ठीक है। अगर प्री सेव वैल्यू से कंपेयर हो रहा है और वो सही है, ट्रू वैल्यूज है, तो फिर डोर क्लोज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 210, सो द होमवर्क इज पेज नंबर 210 एंड पेज नंबर 205। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेक श्योर आप इसको कंप्लीट कर लें। दिस विल बी अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम, ठीक है। पेज 205, पेज 210 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये ऐड कर दें, ठीक है। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क?